और अब बात बिहार की। देखिए, इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में पूर्णिया सबसे हॉट सीट बनी हुई है। आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ जाकर पप्पू यादव चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। इसके बाद आरजेडी नेता और पप्पू यादव एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। इन सबके बीच कल तेजस्वी यादव की रैली में पप्पू यादव के नारे लगने लगे। इसके बाद तेजस्वी ने मंच से ऐलान करते हुए ये कहा कि या तो आप इंडिया को वोट करें या एनडीए उम्मीदवार को वोट करें, लेकिन किसी तीसरे उम्मीदवार को वोट ना दें। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात, साफ बात। हमको तो विधायक भी नहीं बनने देना चाहते थे, राघोपुर जा करके हमको हरवाने का काम कर रहे थे, भाजपा के हेलीकॉप्टर पे घूम करके। मेरे पिता लालू जी को गाली दिया गया, हर किसी को गाली दिया गया, लेकिन तेजस्वी ने आज तक एक बार भी अपशब्द किसी को नहीं कहा। हालांकि तेजस्वी के इंडिया या एनडीए उम्मीदवार को वोट देने की अपील के बाद सियासत गर्मा गई। मीसा भारती ने कहा कि कुछ गलतफहमी हुई है, वो कभी भी एनडीए को वोट करने की अपील कर ही नहीं सकते। उधर चिराग ने आरजेडी और कांग्रेस में एकता नहीं होने की बात कही है। दोनों तो एक ही है, हम तो देश बचाने की बात कर रहे हैं। हम देश किसी व्यक्ति से किसी को डर नहीं है, हम सिर्फ देश बचाना चाह रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी ने ऐसी बात कही कि आप देश को बचाने के लिए वोट करिए इंडिया गठबंधन को, आप संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करिए। तेजस्वी जी यही कह रहे हैं। हम लोग तो शुरू से कह ही रहे हैं कि इन लोगों के गठबंधन में वो सहजता ही नहीं है, पूरा चरण बीत जाता है। इन लोगों के सहयोगी दल इनके लिए प्रचार में ही नहीं आते हैं, और जब ये प्रचार में किसी सीट पर जाते हैं तो वहीं पर इन्हीं के सहयोगी दल के साथी बागी उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में कोई एकता, कोई मिला जुला कर कार्य करने की रणनीति है ही नहीं। बिहार के कटिहार में आरजेडी के लिए प्रचार करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए ताल ठोक रहे पप्पू यादव को रेस से बाहर करने का दांव चल दिया। उन्होंने बिहार की हॉट सीट पूर्णिया की लड़ाई को बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच सीधी टक्कर बताया। उन्होंने पूर्णिया सीट पर लोगों के सामने सिर्फ दो ही विकल्प बता दिए। मतलब तेजस्वी यादव ने एक तरह से पूर्णिया की जनता को यह इशारा कर दिया कि उन्हें या तो आरजेडी को चुनना होगा या फिर बीजेपी को, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। हालांकि उन्होंने पप्पू यादव का नाम लेकर कोई हमला नहीं बोला, लेकिन उनकी बातों से यह साफ हो गया कि पूर्णिया की जनता किसी तीसरे विकल्प की तरफ जाने की न सोचे। या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। पूर्णिया से विपक्षी गठबंधन ने बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया, लेकिन इसी सीट से पप्पू यादव ने भी निर्दलीय नामांकन किया और अनुमान जताया गया कि वो नतीजों में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से तेजस्वी यादव ने पहले ही उन्हें किनारे लगाने की कोशिश की। और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। पूर्णिया से पप्पू यादव के निर्दलीय नामांकन के बाद से ही इसे बिहार की हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा अंदेशा है कि पप्पू यादव आरजेडी के बड़े वोट बैंक पर सेंध लगा सकते हैं। और माना जा रहा है कि इसी आशंका को टालने के लिए तेजस्वी यादव ने पहले ही पूर्णिया की जनता को पप्पू यादव पर भरोसा न करने की सलाह दे डाली। हालांकि जेडीयू उम्मीदवार और वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि इस बार भी जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। वहीं आरजेडी ने कहा कि पप्पू यादव की इस बार भी जमानत जब्त होने वाली है। कुछ लोग घूम रहे हैं, दुनिया को जिसने बर्बाद किया, ऐसे लोग भी घूम रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिसपे 30 राजनीतिक हत्याएं हुई, 30 से अधिक दुनिया के बड़े व्यवसायी यहाँ से पलायन किए, 30 से अधिक अच्छे डॉक्टर यहाँ से पलायन किए। वो आज विकास की बात करते हुए उसने दुनिया को बंजर बनाने का काम किया था। विकास की वो बात करते हैं, करेगा थोड़ा है मगर दम नहीं है। ऐसे फर्जी लोगों से बचना है। आपको पूरा बताना चाहता हूँ, एक बार नहीं 5 बार इसका जमानत जब्त हुआ है।
बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी ने महागठबंधन के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया है, जिसमें कांग्रेस और राजद पर कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी के जारी आरोप पत्र में इंडिया गठबंधन को ठग बंधन बताया गया है। इस आरोप पत्र में 2G घोटाला, चारा घोटाला से लेकर अलकतरा घोटाले की पूरी सीरीज गिनाई गई है। और आपने देखा होगा कि कई संगठनों ने अपने बयान जब घोषणा पत्र जारी किया उसमें स्पष्ट हो गया। कुछ लाल झंडे के लोगों ने तो यहां तक कहा कि जो परमाणु हथियार हमारे पास है, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको समुद्र में डाल देंगे। आप सोचिए, भारत को कमजोर करने वाले, महागठबंधन बनाने वाले उनकी प्रामाणिक विकास की चिंता नहीं करो। इसलिए मैंने अपने टिप्पणी में मोदी जी की सरकार ने देश के अल्पसंख्यक, गरीबों, वंचितों के लिए क्या काम किया आपको बताया। और मोदी जी की सरकार है जिसने एक सम्मानीय दलित को देश का राष्ट्रपति बनाया, एक बहुत सम्मानीय आदिवासी नेत्री को भारत का राष्ट्रपति बनाया। भाई, कांग्रेस बीजेपी के जारी आरोप पत्र के ऊपर हमलावर हो गई है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत चरितार्थ करने का आरोप लगा रही है। भाई, बीजेपी ने कहा है कि सभी ठग अब एक साथ आ गए हैं। भाजपा ने आज आरोप पत्र जारी किया। वो लोग इतना बड़ा इलेक्शन बॉन्ड का लूट कांड उसने किया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही तो ये हो रहा है। ठगों की जामात, पहले बिहार को ठगा, अब देश को ठगने के लिए इंडी गठबंधन बनाया। और ये ठगों की जामात बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटा, जिसको माननीय न्यायालय ने साबित ही नहीं किया, सजायाफ्ता किया है। और ऐसे लोगों की जामात इंडिया को सुनियोजित ढंग से फिर से लूटने का, अपने परिवारवाद की जिम्मेदारी स्थापित करना चाहते थे। उनके चेहरे को उघाड़ने के लिए हम लोगों ने जनता के बीच अपने रिपोर्ट को लेकर गया है। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में रामायण सीरियल के राम और बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 इंडिया की टीम से बातचीत भी की। यह दावा किया कि जनता उनके समर्थन में है। अरुण गोविल के साथ रामायण के सीरियल की सीता यानी कि दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण यानी सुनील लहरी भी प्रचार के लिए मेरठ पहुंचे। उन्होंने दोबारा मेरठ आने की बात भी कही। राम, लक्ष्मण और सीता निकल चुके हैं जिन्होंने रामायण में किरदार निभाया था, मसलन अरुण गोविल, दीपिका और सुनील लहरी। ये आप मेरठ की सड़कों पे इन तीनों को आप देख सकते हैं। मेरठ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल जी। यह रोड शो कर रहे हैं रामायण के किरदारों के साथ और कमोवेश इसी तरीके से वह समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों में, देखिए राम, लक्ष्मण और सीता का यह किरदार है, इन्होंने ये निभाया था और अब यहाँ पर ये आए हुए हैं। और इससे पहले अरुण गोविल ने अपना नामांकन किया था और पीएम ने भी जन समर्थन में इनके रैली की थी। और इसके बाद अब यहाँ पर ये मेरठ की जनता के बीच में यहाँ पर आए हैं। अरुण जी, प्लीज, अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे? आप अभी सड़कों पर निकले हैं और रामायण के कैरेक्टर के साथ निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना क्या है, आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है सबको, मुझे हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने सालों तक एक आध्यात्मिक किरदार निभाया है और पर्दे पर निभाया है, तो क्या समझते जनता इस पर अपना कुछ इफेक्ट, ये रोड शो असर डालेगा? ये रोड शो क्या जनता पर असर डालेगा सर? आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, मुझे तो लगता है कि डाल रहा है, डालेगा नहीं, डाल रहा है। भगवान राम के साथ आप ऑन स्क्रीन सीता थी, आपका ये रोड शो क्या जनता पर असर डालेगा? ये दिखाएगा कि ये हिंदुस्तान में राम, लक्ष्मण, सीता हमेशा एक साथ है। ये बताइए कि अब आने वाले दिनों में भी आप आएंगे क्या, और आएंगी मेरठ आगे? ये आएंगी, आने वक्त मेरठ लगातार आती रहेंगी और जो इनका जो इनकी अपील है, जो इनका जो एक तजुर्बा है, यह जनता तक जरूर ये पहुंचेगा। और इस तरीके से मेरठ की सड़कों पर यहाँ पर राम, लक्ष्मण, सीता उतर चुके हैं चुनावी प्रचार मैदान में। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ अमित पांडे, मेरठ, न्यूज़ 18 इंडिया।